जय हिंद प्यारे साथियों। इस नववर्ष के मौके पर आप सभी को हैप्पी हैप्पी एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी के लिए हम एक नया सीरीज यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आपको साइंस के लगभग 500 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इसकी ये पहली क्लास होगी। प्रत्येक क्लास में आपको 20 एमसीक्यू मिलेंगे और हम इसका रिवीजन भी लेकर के आएंगे। बाद में इसकी मैराथन क्लासेस भी लेकर के आएंगे। तो बिल्कुल आप इस चैनल पर बने रहिए और उम्मीद है आपको मैथ और साइंस और इंग्लिश इन तीनों चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सभी के एमसीक्यू आपको अब इस चैनल पर रेगुलर मिलने वाले हैं। हर 2 दिन में आपको एक वीडियो यहाँ पर अवश्य मिलेगा एमसीक्यू का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। कैसे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है बच्चा? भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं होता है यानी कि यह धुआं जो है वो किस चीज का है? नंबर 1, ऑक्सीजन गैस का, नाइट्रस ऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, या फिर लेड ऑक्साइड का। तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी ये सारे गलत हैं। तो जब हम लेड नाइट्रेट चूर्ण को परख नली में लेकर गर्म करते हैं तो उसमें से जो धुआं निकलता है उसका रंग कैसा होता है? भूरा रंग होता है। और ये किसका धुआं होता है? NO2 का ये धुआं होता है। इसी के साथ हम पहुंचते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, CaCO3 जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को अभिक्रिया के निशान को सीधा कर लो। जब इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन, अपघटन, संयोजन, या फिर द्विविस्थापन? जब देखें हम एक यौगिक हमारा एक से अधिक भागों में टूट रहा है तो ये हमारा सही जवाब होगा कौन सा? अपघटन। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नांकित में से कौन अवकारक है? अवकारक लिखा हो या फिर ऑक्सीकारक लिखा हो, बात वही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक है या ऑक्सीकारक है, ये हमको पहचानना है। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसमें से आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन जो है अपना वो अवकारक नहीं है, और कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी अवकारक नहीं है, ऑक्सीजन भी हमारा अवकारक नहीं है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है हमारा अवकारक यानी ऑक्सीकारक होता है। नंबर 4 पर हम पहुंचते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये आपको नॉर्मली याद होना ही चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक क्या है? ऊष्मा, कौन सी अभिक्रिया है ये ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। जब हम सांस लेते हैं और सांस को जब हम छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से ऊष्मा निकलती है, हमारे अंदर से गर्म हवा निकलती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। नंबर 5 पर पहुंचते हैं दोस्तों। नंबर 5 हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? अवकरण, ऑक्सीकारक, उदासीनीकरण, या फिर विद्युत अपघटन? देखो विद्युत का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई करंट थोड़ी दौड़ रहा है। क्या होता है? हम बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो सही ऑप्शन होगा हमारा बी। यहाँ पर भोजन का जो पाचन होता है ना, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। 6 नंबर को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? तो यही क्वेश्चन हमने अभी पीछे ही देख लिया है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? क्योंकि पीछे हमने अभी भोजन वाला प्रश्न देखा था। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्या होता है? ऑक्सीजन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर कौन ऑक्सीकारक है? तो अपना बिल्कुल परफेक्ट और सही जवाब होने वाला है क्या? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीजन ही क्या करता है? चीज़ों का ऑक्सीकरण करता है। और जो ऑक्सीकरण करता है भोजन का, उसी तत्व को क्या कहते हैं हम? ऑक्सीकारक कहते हैं। तो भोजन का ऑक्सीकरण कौन करता है? ऑक्सीकरण ऑक्सीजन करता है। नंबर 6, भौतिक परिवर्तन है, यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर समझाना है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं,
भौतिक परिवर्तन, एक स्थायी परिवर्तन होते हैं, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं हमारे। एक तो होते हैं भौतिक परिवर्तन और एक होते हैं रासायनिक परिवर्तन। इन दोनों में जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। अस्थायी किसे कहते हैं कि ये फिक्स नहीं होते हैं। मतलब अगर हम बर्फ़ को चाहें पानी बना दें, पानी को फिर चाहें बर्फ़ बना दें, यानी ये फिक्स नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो अपना सही ऑप्शन कौन सा गया? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 में लिखा है कि निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? यानी कि नीचे हमें कुछ अभिक्रियाएं दे रखी हैं, हमको ये बताना है इन चारों में से कौन सी ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। दहन। देखिए, जब हम दहन कराएंगे, किसी चीज़ को जलाएंगे, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और आपको पता है कि भोजन में भी भोजन का ऑक्सीकरण होता है, तो ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। तो अपना सही जवाब है कि अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, इसीलिए अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी के साथ में। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितने को, 9 को देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है 2 Mg+O2 और अभिक्रिया 2 MgO, यानी कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं, या मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में अगर मैं कहूँ कि सबसे पहली इक्वेशन कौन सी बनी है, तो यही इक्वेशन है कि मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन, रेडॉक्स, विस्थापन या संयोजन में से। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों का संयोजन हो रहा है, चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, कलेक्शन बन रहा है, तो ये अभिक्रिया हो गई कौन सी? संयोजन अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अंगूर का किण्वन करना। सिंपल भाषा में समझिए, अंगूर को सड़ाकर शराब बनाना। समझ में आ जाएगा शायद आपके। अंगूर का किण्वन करना, ये एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जब भी किसी चीज़ का टेक्स्ट बदलता है, जब हम अंगूर का किण्वन करेंगे, टेक्स्ट बदलेगा, उसका स्वाद बदलेगा, तो ये हमारा क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन, यानी कि गुण बदल गया। और गुण का बदलना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। नंबर 11 को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 11। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। मतलब जब हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की विलयन को मिक्स करते हैं, तो उसमें एक अवक्षेप यानी कि एक कलर आता है। तो इस अवक्षेप का जो रंग है वो कैसा होता है? श्वेत, भूरा, नीला या फिर पीला? तो आपका सही आंसर रहेगा क्या सर? पीला रंग होता है। कैसा? पीला। याद रखिए बच्चों, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? पीला रंग बनता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 12 को हम यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? पहली, हाइड्रोजन क्लोरीन का 2HCl। दूसरा है, दूसरी अभिक्रिया अगर आप देखेंगे तो हमने अभी पीछे पढ़ी है कैल्शियम कार्बोनेट की। और ये कौन सी अभिक्रिया है? ये हमने अभी पढ़ा है कौन सी अभिक्रिया है? ये अपघटन अभिक्रिया है, ऊपर ये भी टिक लगाया था। इसकी बात करें, OH और H, इसमें जल बन रहा है, अम्ल और क्षार वाली अभिक्रिया है, अम्ल क्षार वाली। तो ये हो गई हमारी कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इसकी अगर बात करें AgNO3 और HCl की, तो इसमें Cl और NO3 का क्या हो रहा है? क्रम की अदला बदली हो रही है। ये हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो बचती हमारे पास कौन सी है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन किसी के साथ मिल जाए या ऑक्सीजन किसी के साथ मिल जाए, तो ये हमारी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 को। 13वां प्रश्न पढ़ते हैं। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। यानी जब कॉपर के चूर्ण को वायु में गर्म करते हैं तो उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? सिंपल बात है, जब कॉपर के चूर्ण को गर्म करेंगे तो उसके ऊपर जो परत चढ़ेगी वो किस रंग की होती है, ये आपको बताना है। तो ये कैसे रंग की होती है? श्वेत या फिर काले रंग की या भूरे रंग की या फिर पीले रंग की ये परत होती है। तो इसका सही जवाब है कि कॉपर को जब जलाएंगे तो उसके ऊपर कैसी ब्लैक कलर की परत जम जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर करके 14 को डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 14 में लिखा हुआ है मैग्नीशियम रिबन। इसको आप अच्छे से जानते होंगे। मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है। मतलब मैग्नीशियम को रेगमाल से साफ करते हैं फिर उसको जलाते हैं। क्योंकि तो ये ऐसा क्यों किया जाता है? नंबर 1, मैग्नीशियम रिबन की सतह रूखड़ी होती है। मतलब मैग्नीशियम जो होता है वो खुरदरा होता है, उसको चिकना बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं? नहीं। दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाया जाता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम रिबन की सतह को चमकीला बनाने के लिए। ये तो कोई लॉजिक हुआ नहीं कि किसी चीज़ की चमक बढ़ाने के लिए। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, कि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की उस पर से परत हटाते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, हम उसको रेगमाल से रगड़कर साफ करते हैं। नंबर 15 की बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन। नमक के घोल में सिल्वर आयोडाइड का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेपण यानी कि कलर उत्पन्न होता है। जब हम नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल मिलाते हैं तो वास्तव में कैसा कलर आता है? दही के जैसा रंग आता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये इसने प्रश्न में ही क्लियर कर दिया कि यह कौन सी अभिक्रिया है। विस्थापन, संयोजन, अवक्षेपण या उदासीनीकरण। तो क्लियर कर दिया, यहाँ पर अवक्षेप बन रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया ही होने वाली है। नंबर 16 को आइए देखते हैं। मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। ये हमने अभी ऊपर ही अभिक्रिया अभी जस्ट अभी ही हमने देखी है। मैग्नीशियम को जब हम दहन कराते हैं, जलाते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, ये बताइए। जब हम मैग्नीस देखिए, हमने कॉपर को जलाया था, कॉपर को जलाएंगे तो कैसा रंग आएगा? काला। सिंपल। अब बात आ रही है मैग्नीशियम को जलाएंगे तो रंग कैसा आएगा? क्लियर? ध्यान रखिए। इसमें कैसा रंग आएगा? लाल रंग? नहीं आएगा। काला तो कॉपर के साथ में आता है। उजला, बिल्कुल ये सही आंसर है। भूरा कलर भी नहीं आएगा। उजला मतलब कि चमकीला। उजला या फिर चमकीला या फिर सफ़ेद भी लिख दे तो कोई बुराई नहीं है, ये रंग इसके आते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 17 यानी कि 17वां क्वेश्चन। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप समझ गए आप, रंग, कलर। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उम्मीद है आप आंसर को पकड़ चुके होंगे। विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो जिसमें अवक्षेप का निर्माण होगा वो हमारी होगी कौन सी? अवक्षेपण अभिक्रिया। आइए प्रश्न नंबर 18 को यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर है निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? यानी कि किस तत्व का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता? तो नंबर ए ऑप्शन यहाँ पर है हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी सल्फर डाइऑक्साइड और डी है क्लोरीन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोजन का कभी भी ऑक्सीकरण नहीं होता है। क्लियर? नंबर 19 पर पहुंचते हैं हम। रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण जो होती हैं
जो हमने अभी पीछे पढ़ी हैं, इस तरीके से जो बनी हुई थी हमारे पास रासायनिक समीकरण है। तो ये जो रासायनिक समीकरणें होती हैं वो क्या होती हैं? रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का ये कैसा रूप होती हैं ये बताना है। संक्षिप्त रूप, सांकेतिक रूप, पूर्ण रूप या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम हिंदी में समझाना चाहें कि जब हम मैग्नीशियम को वायु में दहन कराते हैं या वायु में गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये हमारा थ्योरिकल बात हो गई। इसी चीज़ को अगर हम शॉर्टकट में लिख दें तो इस तरीके से दर्शा सकते हैं। तो क्या हुआ कि रासायनिक समीकरणें जो होती हैं वो अभिक्रिया का क्या होती हैं? संक्षिप्त रूप होती हैं। शॉर्टकट में लिखने का तरीका होता है, वरना अपनी बात को पूरा एक्सप्लेन करके भी कहेंगे, लेकिन शॉर्ट में अगर कहना है तो समीकरणों के माध्यम से उस पूरी चीज़ को व्यक्त कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन, अपना अंतिम प्रश्न हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जो है 20 नंबर। संगमरमर, आप जानते हैं ताजमहल जो बना है वो इस चीज़ का बना हुआ है, संगमरमर का। ठीक है, ये तो आपको कबूतर लग रहा होगा। खैर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH का होल ट्वाइज। तो दोस्तों ये है बुझे हुए चूने का सूत्र। किसका? बुझे हुए चूने का सूत्र। तो पहले याद रखें, संगमरमर को हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? बी है, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम इसका आंसर नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम क्या कहते हैं? संगमरमर कहते हैं। तो यहाँ पर अपनी क्लास समाप्त होती है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारी ये मेहनत, हमारा ये जज्बा पसंद आता है तो नो डाउट क्लासेस पर आप इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।